ना कोई जमीन, ना कोई बिल्डिंग, अपना कोई होटल नहीं, कोई होटल प्रॉपर्टी नहीं, फिर भी दुनिया की सबसे बड़ी होटल चेन बन गया है ओयो। पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता इस कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। रितेश अग्रवाल के ओयो बनाने और ओयो के ब्रांड बनने की गजब की सक्सेसफुल स्टोरी है। ओयो रितेश अग्रवाल के ब्रेन से निकला एक आइडिया है जो आज इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है कि 7,000 का IPO लाकर शेयर बाजार की कंपनी बनने की तैयारी में है। टूरिस्ट स्पॉट से लेकर गली मोहल्लों के छोटे छोटे होटलों को जोड़कर ओयो दुनिया की सबसे बड़ी होटल चेन तो बन ही गया है, लेकिन ओयो का नाम हुआ थोड़ा बदनाम होकर। लेवल चिपक गया। ओयो मतलब सस्ता होटल, बजट होटल और सबसे बड़ा ओयो मतलब मौज मस्ती अय्याशी का ठिकाना। इसी लेवल को मिटाने के लिए रितेश अग्रवाल ने अब ऐसा फैसला लिया कि हंगामा मच गया। सिंगल्स आर अलाउड। ओयो इतना बड़ा ब्रांड इसी पॉलिसी से बना। अब कह रहे हैं कि सिंगल्स आर नॉट अलाउड। ये बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है जो रितेश अग्रवाल ने लिया है। रितेश अग्रवाल ने जब ओयो की शुरुआत की थी तब वो खुद बैचलर थे। शादी तो उन्होंने पिछले साल 2023 में लखनऊ की गीतांशा सूद से की। ओयो वाले रितेश ने शादी किसी ओयो होटल्स में नहीं, दिल्ली के ताज होटल में की थी। शादी का निमंत्रण देने खुद PM नरेंद्र मोदी को गए थे। रितेश अग्रवाल के ओयो ने होटल्स में चेक इन के लिए टर्म्स एंड कंडीशन रिवाइज की है। नया नियम यह है कि ओयो होटल में बैचलर्स को कमरा नहीं दिया जाएगा, सिर्फ शादीशुदा लोग ही चेक इन कर सकते हैं। अगर लड़की लड़का ओयो रूम बुक करेंगे तो रिलेशनशिप का प्रूफ देना होगा। अगर शादीशुदा होंगे लोग तो बुकिंग करा रहे हैं तो उन्हें शादीशुदा होने का भी प्रूफ दिखाना होगा। फिलहाल इस पॉलिसी को सिर्फ मेरठ में लागू किया गया है। ओयो ने कहा है कि फीडबैक देखने के बाद बाकी शहरों के बारे में फैसला करेंगे। मेरठ में ओयो को वही लेवल यानी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। सामाजिक संगठनों ने मांग की थी कि बैचलर्स को रूम मत दीजिए। ओयो ने कानून और सामाजिक जिम्मेदारी का हवाला देकर पार्टनर होटल से कहा कि चाहे तो बैचलर्स की बुकिंग रिजेक्ट कर सकते हैं। ओयो के नए फैसले को लेकर सोशल मीडिया पर खूब हंगामा मचा है। बैचलर्स की तो नो एंट्री के समर्थन और विरोध में खूब कहा सुना जा रहा है। लोग मजे लेकर ये तक पूछ रहे हैं कि सिंगल नहीं जा सकते तो मिंगल ओयो जाएगा क्यों? ओयो के लिए लीगल बिजनेस प्रॉफिट पॉइंट से ये मॉडल सक्सेसफुल होगा या नहीं? पार्टनर होटल्स ओयो की चेक इन पॉलिसी को मानेंगे या नहीं? इन सब का टेस्ट होना अभी बाकी है। बड़ा खतरा है कि अगर ये पूरे देश में लागू हुआ तो बैचलर्स को होटल्स में रूम बुक करना मुश्किल होगा। होटल्स को भी कस्टमर्स के नुकसान का रिस्क है। ओडिशा के कटक के बिसम गांव के जन्मे रितेश अग्रवाल का परिवार किराने की दुकान चलाता था। पिता रमेश अग्रवाल बेटे को इंजीनियर देखना चाहते थे। स्कूलिंग करने के बाद पापा का सपना पूरा करने IIT JEE एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने कोटा गए। वहीं से चीजें बदलनी शुरू हुई। इंजीनियरिंग नहीं करनी है ये सोचकर कोटा छोड़ दिया। कोटा से दिल्ली आकर BSc में एडमिशन लिया, लेकिन कॉलेज ड्रॉप कर दिया। अपना खर्चा निकालने के लिए सिम कार्ड बेचने लगे। वही दौर था जब देश में स्टार्टअप की लहर शुरू हुई थी। 2012-13 में रितेश ने होटल इंडस्ट्री के लिए स्टार्टअप शुरू किया। अरेवल स्टे सस्ते होटल्स की जानकारी देने का कॉन्सेप्ट चला नहीं, लेकिन ओयो की बुनियाद पड़ गई। रितेश ने होटल बुकिंग के लिए सॉफ्टवेयर बनाया, ओयो रूम्स नाम का ऐप बनाया। लोगों को 300, 400, 500 रुपए में अनजान शहरों में रहने का ठिकाना मिलने लगा। ओयो रूम्स देखते देखते सुपर डुपर हिट हो गया। रितेश का कॉलेज ड्रॉप आउट करना सबसे बड़ा टर्न अराउंड साबित हुआ। थियल नाम की फेलोशिप उनको मिलती थी। जिन्होंने कॉलेज ड्रॉप किया हो, उम्र 20 साल से कम हो, पहले फेलोशिप से पैसे आए, फिर बिल्कुल यूनिक आइडिया पर सॉफ्ट बैंक ने फंडिंग कर दी। रितेश अग्रवाल ने ओयो रूम्स के दरवाजे खोल दिए। शुरुआत गुड़गांव के
5 होटल्स को जोड़ने से हुई थी। 2015 में रितेश अग्रवाल ने ओयो शुरू करने की ये कहानी सुनाई कि कैसे टीवी के रिमोट कंट्रोल से आइडिया क्लिक हुआ। रितेश ने कहा कि जब वो अपने रिश्तेदारों के घर जाते तो टीवी का रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में नहीं होता था, वो कार्टून देख नहीं पाते थे। वही सोच से शुरू हुई कि होटल में रिमोट आपके हाथ में होता है। इसी से सस्ते होटल के आइडिया पर ओयो की नींव पड़ी। उन्होंने होटल्स को टाइप अप करना शुरू किया। ओयो ऐप पर होटल्स लिस्ट हुए, लोगों को डील्स मिलने लगी। 2013 में शुरुआत से लेकर पिछले साल तक ओयो की चर्चा बहुत हुई। ऐप पर बुकिंग वाला ट्रैफिक भी दबाकर मिलने लगा, लेकिन ओयो प्रॉफिट मेकिंग नहीं था। 2023-24 में ओयो ने पहली बार प्रॉफिट कमाया, वो भी 229 करोड़। बिजनेस मॉडल सिंपल है कि ओयो का अपना कुछ नहीं है। होटल्स को ओयो ऐप से जितनी बुकिंग मिलती है उसका कमीशन ओयो को मिलता है। कमीशन में से ओयो कस्टमर्स को ऑफर देता है। होटल्स इसीलिए खुश हैं कि उन्हें बुकिंग मिल रही है। कस्टमर्स इसीलिए खुश हैं कि आसानी से सस्ता होटल मिल रहा है। ओयो की इसीलिए चांदी के बिना अपना कुछ लगाए सिर्फ एक ऐप से कमाई हो रही है। दुनिया के 80 देशों के 800 शहरों में लगा है ओयो का लोगो और खूब चल रहा है कारोबार। ओयो का मतलब 80,000 करोड़ के बिजनेस वाली कंपनी। रितेश अग्रवाल सबसे कम उम्र के सेल्फ मेड बिलियनियर बने। 31 साल में उनकी नेटवर्थ 7,000 करोड़ से ज्यादा मानी जाती है। अगला बड़ा धमाका तब होगा जब शेयर बाजार में आएगा ओयो का आईपीओ।